वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, रक्षा तैयारियों की दी जानकारी। राजस्थान में घुसपैठ कर था एक पाकिस्तानी रेंजर धराया। कोयला राज्य मंत्री ने की सीएमपीडीआई और सीसीएल के कामकाज की समीक्षा, दक्षता और नवाचार पर जोर। बोले रामगढ़ में लगी भूमिगत आग को बुझाने का प्रयास जारी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तेनुघाट बांध के सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास, जताया भरोसा जलापूर्ति के साथ पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर बैठकों का दौर जारी। बाबूलाल ने कांग्रेस के संविधान सम्मान को बताया दिखावा, कहा दिल में नहीं जेब में है संविधान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज दिल्ली में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयर चीफ मार्शल की यह मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह से इस समय पहलगाम हमले के बाद तनाव की स्थिति है, भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं, भारत सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है और इस बीच एयर चीफ मार्शल की प्रधानमंत्री से मुलाकात। इधर बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तानी रेंजर राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर को पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ चल रही है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। झारखंड दौरे पर आए कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि आतंक परस्त पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज रामगढ़ में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दुबे ने कहा कि दृढ़ और निर्णायक तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा। बहुत मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब देने की बात कही है। चाहे वो साजिशकर्ता हो, चाहे वो आयोजन पूर्वक आके घटना का अंजाम दिया हो, चाहे उस 7 समुंदर पार क्यों न हो, बचेगा नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रामगढ़ के भुचुंगडीह में अवैध कोयले की माइंस में लगी आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही यह सफल होगा। कोल डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जितना जल्द हो सके बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें प्रयास सफल होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आम सहमति के आधार पर सामूहिक प्रयास से विभिन्न मुद्दों को सुलझाने पर भी जोर दिया। ये लक्ष्य के हिसाब से कम है हमारा, लेकिन हम इतना सकते हैं कि इतिहास में पहला बार सबसे अधिक हमने कोल निकालने में प्रयास किया है और सफलता पाई है। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल समेत कई लोग मौजूद थे।
रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने झारखंड दौरे के क्रम में आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने रांची में सीएमपीडीआई और सीसीएल के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। बैठक में उन्होंने कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही और बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला क्षेत्र में दक्षता, नवाचार और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत बारीडारी पंचायत में तिरला मुख्य पथ से सोमस्वरवा गुंडरा तक पथ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री प्रसाद ने आज पेटरवार प्रखंड अंतर्गत तेनूघाट बांध के सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने भरोसा जताया कि इन कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद तेनूघाट डैम को एक नई पहचान मिलेगी, जिससे जलापूर्ति के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आज आखिरी दिन है। इस आयोजन में भारतीय फिल्म जगत के वैश्विक विस्तार के उद्देश्य से करीब 90 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे वेव्स 2025 के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ AVGC XR क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू की। इन सहयोग का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अपार प्रतिभा और विकल्प के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की असीम संभावना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. Waves के live, immersive and digital experience How Sports Leagues are Driving Innovation सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, UTT के सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और ड्रीम सेट गो के CEO मनीष शाह ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा, क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at, to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast, and they have come through with various statistics and all of that. वेब सम्मेलन के एक अन्य सत्र मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 इयर्स एंड जर्नी अहेड टू 2047 में जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेश और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in
from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the deeply penetrated, video market now. सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा है और वेव्स बाजार में अभी तक करीब 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त हो चुकी है। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी, ऐसी हमें कल्पना है। वेव्स समिट की महत्वाकांक्षी पहल वेव्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के रचनाकारों को निवेशकों और खरीदारों से जोड़कर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ये पहल भारत को कंटेंट के व्यावसायीकरण के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वेब समिट में रांची विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक रेडियो के विस्तार, कंटेंट डेवलपमेंट की चुनौतियां और सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार रखे। मौके पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। शहर में आज नीट यूजी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। देश भर के विभिन्न केंद्रों में त्रिस्तरीय निगरानी के बीच आज 2 बजे से 5 बजे तक नीट यूजी की परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था से सभी संतुष्ट दिखे। रैंकिंग वगैरह भी बच्चे ले जा रहे थे तो रैंकिंग निकाल दिया और सारी चीजें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इसकी अच्छे से हो रही है और किसी तरह की गुंजाइश मेरे ख्याल से नहीं है। रांची में परीक्षा के लिए 22 केंद्र बनाए गए थे। पुरुलिया रोड स्थित संतन्ना केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया था। यहाँ पर भी कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न हुई। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा के लिए इस बार 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। नीट यूजी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेडिकल संस्थानों में अभ्यर्थी नामांकन करा सकेंगे। रांची से असीम की रिपोर्ट। आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा टॉपर जमशेदपुर लोयला स्कूल की छात्रा शांभवी जायसवाल से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने आज मुलाकात की और हौसला बढ़ाया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार और समीर मोहंती भी मौजूद रहे। उन्होंने शांभवी को पढ़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देश भर के करोड़ों मतदाताओं के हित में भारत निर्वाचन आयोग चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECI नेट नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा। देश भर के करोड़ों मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECI नेट नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से भी अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एकीकृत कर देगा। इसमें सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसी ऐप्स शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक सुगम, एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है। यह प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं और 10.5 लाख से भी अधिक BLO, 15 लाख BLA, 45 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स, 15,597 AERO, 4,123 ERO
और 767 DEO को लाभ पहुंचाएगा। प्रदेश कांग्रेस की पहल पर रांची में 6 मई को संविधान बचाओ रैली प्रस्तावित है। इस रैली के मद्देनजर विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित हो रही हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये 6 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम नहीं, एक संकल्प कि सारे लोग जो हमारे झारखंड के सम्मानित गार्जियन हैं, सशक्तिकरण की मिसाल बनी हमारी महिलाएं हैं, युवा भाई हैं, सभी लोग एक मील की पत्थर की तरह ऐतिहासिक रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है और संविधान सिर्फ एक कागज और डायरी में बंद करने की चीज नहीं है। संविधान है तो हम हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस का संविधान सम्मान दिखावा मात्र है। रांची में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री मरांडी ने कहा कि कांग्रेसी संविधान को दिल में नहीं जेब में रखते हैं, जिससे उनकी मानसिकता समझी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया है। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते, यानी वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से नहीं मानते हैं। संविधान की कॉपी को लोग जेब में लेकर के घूमते हैं। एमजीएम अस्पताल हादसे के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। ये सिस्टम द्वारा की गई जानबूझकर हत्याएं हैं गरीब लोगों की, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने खुद एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि जर्जर भवन का एक हिस्सा गिरा। यानी मुख्यमंत्री जी को पता था, इंजीनियर्स को पता था, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि वो जर्जर हिस्सा है वो एमजीएम अस्पताल का। फिर जर्जर हिस्से में क्या आप गरीबों का इलाज क्यों कर रहे थे? वहां लावारिस लोगों और गरीब लोगों का इलाज चल रहा था। तो मुख्यमंत्री जब खुद कह रहे कि वो जर्जर भवन था, तो जर्जर भवन में इलाज हो रहा था। ये तो पूरे सिस्टम पर प्रश्न करता है। हमें मांग करते हैं कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने इस भवन की मेंटेनेंस नहीं की, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जर्जर हिस्सा था भवन का, सब पे हत्या का मुकदमा चलाया जाए। पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया है कि धनबाद की एक लड़की का शपथ पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने की बात कही गई है। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों से कानून की अनदेखी की जा रही है। सारनाथ स्थित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष अब वियतनाम पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस पवित्र अवशेष को वियतनाम लेकर गया है। केंद्रीय मंत्री ने वियतनाम में बौद्ध मठ का भी दौरा किया। सारनाथ से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष अब वियतनाम पहुंच गए हैं। इस पवित्र अवशेष को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल वियतनाम लेकर पहुंचा है। इस दौरान वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर थान ट्याम मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र
अवशेष का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ये पवित्र अवशेष संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के लिए 21 मई तक वियतनाम में ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास को पंचायती राज व्यवस्था नया आयाम दे रही है। पलामू में भी यह त्रिस्तरीय व्यवस्था विकास कार्यों को गति देने में बड़ी वाहक बन रही है। जिले में इसके तहत पंचायतवार सचिवालय खोले गए हैं, जहां कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के नीलांबर पीतांबर प्रखंड अंतर्गत कुराइन पतरा पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में लगी है। मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी विकास कार्यों में योगदान दे रहे हैं। मुखिया पूनम देवी ने कहा कि पंचायत के लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है। राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार के दोनों के मिला के अच्छा चला रहे हैं। कुराइन पतरा पंचायत में उप डाकघर और प्रज्ञा केंद्र की भी व्यवस्था की गई है, ताकि पत्राचार और योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को दूर न जाना पड़े। समाज सेवी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सामूहिक प्रयास से क्षेत्र के विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। पंचायत के माननीय मुखिया के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें पंचायत के सभी गणमान्य लोग से ग्रामीण लोग उसमें जुड़े हुए हैं। हर छोटी छोटी बातों का उसमें सूचना दिया जाता है। कुराइन पतरा पंचायत में कुराइन पतरा, ढेला, सोस और करौंदा गांव शामिल हैं। इनकी कुल आबादी 5000 है। इस पंचायत में 7 मध्य विद्यालय और 6 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनके अलावा पंचायत में कुल 125 स्वयं सहायता समूह हैं। इनके माध्यम से विभिन्न उद्योग कर महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध बन रही हैं। अपने घर में जैसे कोई भी पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं और बहुत सा जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन और बहुत सारा मतलब ये आजीविका से दीदी लोग जोड़ के अपना बहुत कुछ काम कर रहे हैं। सशक्त भारत का आधार सशक्त ग्रामीण भारत है। गांव के विकास के बिना राज्य और देश के विकास की अवधारणा अधूरी है। डीडी न्यूज के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। राज्य में सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सलियों की जमीन खिसकती जा रही है और इससे वे बौखलाहट में हैं। लातेहार अंतर्गत चंदवा थाना क्षेत्र के तुरी स्रोत भू सर्वेक्षण साइट पर माओवादियों ने कायरता दिखाते हुए 2 ड्रिल मशीन समेत 8 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों के साथ मारपीट भी की और उनके मोबाइल छीन लिए। करीब 3 घंटा उत्पात मचाने के बाद ये राष्ट्र विरोधी तत्व जंगलों में भाग गए। इस सूचना के बाद पलामू क्षेत्र के डीआईजी YS रमेश घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। एक दर्दनाक हादसे में जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में अचानक आग भड़क उठी और व्यक्ति बाहर निकल नहीं सका। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। और गाड़ी में आग लगी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा तत्परता पूर्वक थाना की पेट्रोलिंग पार्टी और पदाधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया और स्वयं भी वो घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ ने गाड़ी पूरी तरह से जली हुई और क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, जैसा आप लोग भी देख रहे हैं। और ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति जो पूरी तरह से झुलसी हुई स्थिति में
उनकी बॉडी थी जिसकी कोई भी पहचान होने का तरीका नहीं था और आगे वाली सीट पर ही एक गैस सिलेंडर वह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में दिख रहा था। फिर प्रारंभिक जांच और अनुसंधान करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इसके स्वामित्व का पता लगाया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल का दौरा कर कल के हादसे की जानकारी ली। उन्होंने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह ने आवासीय कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और सामूहिक प्रयास से विधानसभा क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने का संकल्प दोहराया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर प्रसाद श्रीवेला से मुलाकात की। इस अवसर पर आगामी 6 मई को रांची में प्रस्तावित संविधान रैली की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। रैली को सफल बनाने के लिए संगठनात्मक समन्वय और जन सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया। पोटका विधायक संजीव सरदार ने विधायक कार्यालय हाता में लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। गढ़वा में आज नीट यूजी परीक्षा संपन्न हुई। उपायुक्त ने विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से गढ़वा जिला मुख्यालय के दोनों परीक्षा केंद्रों का अवलोकन किया। बोकारो में भी नीट यूजी परीक्षा हुई। उपायुक्त ने एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा को लेकर डिस्ट्रिक्ट राम रुद्रा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 50 परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। गुमला में पुलिस ने बैंक से पैसे निकालने वाले लोगों से छिनतई करने वाले एक आपराधिक गिरोह के 2 अपराधियों को सिसई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ गुमला के अलावा सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू के थानों में भी मामला दर्ज था। सीसीएल परिवार ने आज कोल माइंस डे पर सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। एक बयान में कहा गया है कि कोयला खनिक सिर्फ श्रमिक नहीं, राष्ट्र निर्माण के मजबूत स्तंभ है। धरती की गहराइयों में उतरकर जो ऊर्जा का संचार करते हैं, ऐसे सभी साहसी और परिश्रमी खनिकों को नमन। निरसा चिरकुंडा के जुनकुंदर फाटक स्थित श्रम केंद्र में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के एरिया 12 का पुनर्गठन के लिए बैठक हुई, जिसमें विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। कोडरमा में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आरपीएफ की टीम ने एक शख्स को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जो चतरा का बताया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में अपराध की रोकथाम को प्रभावकारी बनाने के लिए सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री की मुलाकात, रक्षा तैयारियों की दी जानकारी। राजस्थान में घुसपैठ कर था एक पाकिस्तानी रेंजर धराया। कोयला राज्य मंत्री ने की सीएमपीडीआई और सीसीएल के कामकाज की समीक्षा, दक्षता और नवाचार पर जोर। बोले रामगढ़ में लगी भूमिगत आग को बुझाने का प्रयास जारी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तेनूघाट बांध के सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, जताया भरोसा जलापूर्ति के साथ पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर बैठकों का दौर जारी। बाबूलाल ने कांग्रेस के संविधान सम्मान को बताया दिखावा, कहा दिल में नहीं जेब में है संविधान।